नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विराजमान है राजस्थान में पंजाब के प्रमुख एस्ट्रो व वास्तु एक्सपर्ट पंडित रोहित शर्मा। चर्चा चल रही है वास्तु के विषय पर और अब बारी है बाथरूम और टॉयलेट कहाँ पर हो। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वास्तु और ज्योतिष वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी दर्शकों, वास्तु जब हम देखते हैं घर का तो सबसे पहले बात करते हैं हम घर में बाथरूम और टॉयलेट कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा देने वाली जो घर में जगह होती है जहाँ पर ये स्थापित होते हैं दोनों चीज़ें, वहाँ से ही नकारात्मक ऊर्जा अधिक निकलती है। जब टॉयलेट जो होती है गलत दिशा में अगर बन जाए तो मित्रों आपको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी देना शुरू कर देती है। मानसिक तनाव रहता है, धन की भी हानि होती है, क्योंकि बीमारी होगी तो धन लगेगा। तो उसके लिए जब भी आप घर बनाएं तो किसी वास्तु सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। वैसे घर में जो टॉयलेट की सही स्थिति है वो होती है पश्चिम और उत्तर का कोना। इस कोने को हम वायव्य कोण कहते हैं, कुछ लोग वायु कोण भी कहते हैं। मित्रों, इस कोने में, इस कॉर्नर पर या आपको उत्तर दिशा का से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले हिस्से में आप टॉयलेट बना सकते हैं और साथ में बाथरूम भी आप बना सकते हैं। परंतु कभी भी आपको पूर्व दिशा के कोण में, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोना है उस पर, या घर के ईशान कोण, बिल्कुल ईशान कोण पर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये देखिए जी, हमने पूर्व दिशा का ये वाला थोड़ा कोना छोड़ दिया है, उसके बाद हमने जो है ये मिड में बना लिया है, और फिर भी हमें परेशानियां आ रही है। तो मित्रों, वो परेशानियां इसलिए आती है कि आपने उस कोने को कभी ऊर्जावान भी नहीं किया। अगर आपने मान लीजिए कुछ समय पहले ही घर बनाया है और आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आने लगी, तो आप ये समझ लें कि आपकी टॉयलेट और आपका बाथरूम अगर आपने ईशान कोण में बनाया है तो ये आपको सबसे बड़ी बाधा दे रहा है। इसको अगर आप बनाएं तो शुद्ध ईशान को छोड़कर, यानी कि अगर घर का मान लीजिए 100 फुट बाई 100 फुट का है तो 10 फीट इधर से और 10 फीट इधर से छोड़ करके 10 बाई 10 के एरिया में तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना। उसके बाद का जो एरिया आपके पास बचता है उसमें भी अगर आपके पास कोई और प्रावधान है तो वहां बना लें, नहीं तो फिर अगर उसको बनाना है तो बना तो लें, लेकिन दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो जब भी आपने वहां से पाइप, जो टॉयलेट्स की वेस्ट पाइप जानी है, वो कभी भी ब्रह्म स्थान में होते हुए या ईशान कोण के ऊपर से होते हुए नहीं जानी चाहिए। दोनों के बीच में से एक रास्ता निकलेगा, वहां पर से जानी चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि हमारा जो ईशान कोण है उसको हमें हमेशा शुद्ध रखना है। जैसे कि वहां सबसे पहले तो आप मंदिर बनाएं, पानी की टंकी, आप भूमिगत पानी की टंकी बना सकते हैं, ऊपर बिल्कुल भी कभी ना बनाएं। छत के ऊपर कभी भार मत रखें, हो सके तो वहां पौधे रखना शुरू करें। उसे हमेशा नमक वाला पोछा लगाएं, शुद्ध करके रखें। जब ईशान आपका शुद्ध रहेगा, अगर आपकी टॉयलेट्स वायव्य कोण में ना होकर मध्य वायव्य कोण में होगी या आपकी मध्य नैऋत्य कोण में भी होगी, तब भी आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर मध्य वायव्य कोण और
नेतृत्व कोण में होने पर आपने ईशान को कभी शुद्ध नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी उस पर पोछा नहीं लगाया, कभी उसमें प्लांट्स नहीं रखे या उसका ध्यान नहीं रखा, तो देवताओं को तो नाराजगी होगी ही। और तब फिर आपको जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो आप वास्तु किसी शास्त्री के पास जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से बता ही देगा। तो कृपया करके टॉयलेट बाथरूम बनाते समय पूरा ध्यान रखें। अगर एक से अधिक बाथरूम टॉयलेट बनानी है तो आपको ईशान छोड़कर वायव्य में बना सकते हैं, वायव्य के मध्य में बना सकते हैं, या अग्नि के मध्य भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप शुद्ध स्थान और अशुद्ध स्थान का थोड़ा निर्णय कर लें, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर लें या किसी वास्तुशास्त्री से भी संपर्क कर लें। ये था टॉयलेट के और बाथरूम के बारे में वास्तु। अगली टिप्स में हम आपको कुछ नया बताएंगे।